दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल कालू लैंडस्केप ब्रांच पोके स्लेयर्स में। तो गाइस कुछ दिन पहले हमने बोला था कि हम सामने 2 सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो उनमें से एक है हैशटैग पोकेमॉन वर्सेस बैटल्स और दूसरा है हैशटैग टॉप 10 लिस्ट ऑफ पोकेमॉन टाइप्स। ये वीडियो हैशटैग पोकेमॉन वर्सेस बैटल्स का पहला वीडियो है और दूसरा सीरीज भी हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं और इन दोनों सीरीज के साथ साथ हम दूसरे वीडियोस भी छोड़ने वाले हैं अपने चैनल में। चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल कर सकते हैं और मैं सीरियस हूँ। तो जब 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स आपस में लड़ते हैं तो उनकी फ़ाइट इतनी गजब की होती है कि पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड संकट में आ जाता है और उनको रोकने के लिए बहुत सारे ट्रेनर्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक लेजेंडरी ट्रियो दूसरे लेजेंडरी ट्रियो के साथ फाइट करे, यानी कि क्या होगा अगर वेदर ट्रियो की फ़ाइट लाइट ट्रियो से हो जाए। तो जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखते रहिए विदाउट स्किपिंग। तो इन दोनों ट्रियो के फाइट में हम बेसिकली 2 राउंड्स कराने वाले हैं। एक होगा 1-on-1 राउंड और दूसरा होगा साइमल्टेनियस राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं 1-on-1 राउंड से। तो 1-on-1 फाइट को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वेदर ट्रियो का सबसे पावरफुल मेंबर है रेक्वेजा, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट है कायोगर और लास्ट में आता है ग्राउडॉन अपने बेस फॉर्म में। दूसरी तरफ लाइट ट्रियो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है नेक्रोजमा, सेकंड में आता है लूनाला एंड थर्ड में सोलगैलियो। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लूनाला सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे हो सकता है जबकि लूनाला से तो सोलगैलियो ज़्यादा पावरफुल है। तो इस टॉपिक में मैं किसी दूसरे दिन वीडियो बना दूंगा। लूनाला वर्सेस सोलगैलियो के फाइट का विनर कौन होगा और कैसे, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं और अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो इस टॉपिक पर हम बाद में किसी दिन वीडियो बना देंगे। तो 1-on-1 फाइट में रेक्वेजा के बैटल होगा नेक्रोजमा के साथ, कायोगर का लूनाला के साथ और फिर ग्राउडॉन का सोलगैलियो के साथ। तो चलिए ग्राउडॉन और सोलगैलियो के फाइट से शुरू करते हैं। तो ग्राउडॉन और सोलगैलियो की फ़ाइट बहुत ही लंबी चलेगी और ये बहुत ही घमासान बैटल होगा। पर अगर इस फाइट में किसी के ज़्यादा जीतने के चांसेस है तो वो और कोई नहीं बल्कि है ग्राउडॉन, क्योंकि ग्राउडॉन और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है और सोलगैलियो एक साइकिक और स्टील टाइप का पोकेमॉन है और ग्राउंड टाइप स्टील टाइप के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है। और ऊपर से ग्राउडॉन पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है और उसके पास बहुत सारी ग्राउंड टाइप जैसी पावर्स और मूव्स है और ऊपर से ग्राउडॉन पूरे के पूरे अर्थ के क्रस्ट को भी तबाह कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल की तरह। तो फर्स्ट राउंड का सेकेंड फाइट होने जा रहा है कायोगर और लूनाला के बीच में। तो लूनाला और कायोगर लगभग बराबरी के पोकेमॉन हैं, लेकिन अगर इस फाइट में किसी के ज़्यादा जीतने के चांसेस है तो वो है लूनाला, क्योंकि लूनाला एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन भी है और घोस्ट टाइप पोकेमॉन छुप के वार करने में माहिर होते हैं, जबकि कायोगर इसके सामने कुछ ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहेगा अपने बेस फॉर्म में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट राउंड के लास्ट मैच की तरफ, जो कि होने जा रहा है रेक्वेजा वर्सेस नेक्रोजमा के बीच में। तो इनमें से जो भी जीतेगा उसकी टीम जीत जाएगी। तो रेक्वेजा वर्सेस नेक्रोजमा की फ़ाइट बहुत ही गजब की होगी, पर अगर इस फाइट में कोई जीतेगा तो वो और कोई नहीं बल्कि है द एटमॉस्फेरिक बीस्ट रेक्वेजा। तो इस राउंड के विनर होते हैं वेदर ट्रियो, वो भी अपने बेस फॉर्म में। तो सोचिए अगर ग्राउडॉन और कायोगर अपने प्राइमल फॉर्म में आ जाए और रेक्वेजा अपने मेगा फॉर्म में आ गया और दूसरी तरफ भी मान ही लेते हैं चलो नेक्रोजमा भी अपने सबसे पावरफुल फॉर्म अल्ट्रा नेक्रोजमा में तब्दील हो भी गया, तब भी विनर एक ही रहेगा जो कि है वेदर ट्रियो। तो अगर फुल पावर में इनकी बैटल कराए 1-on-1 फाइट में तो मेगा रेक्वेजा की बैटल होगी अल्ट्रा नेक्रोजमा के साथ। दूसरी तरफ प्राइमल फॉर्म में आने के बाद ग्राउडॉन कायोगर से ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, तो प्राइमल ग्राउडॉन का मैच होगा लूनाला के साथ और प्राइमल कायोगर का सोलगैलियो के साथ। और मेगा रेक्वेजा, प्राइमल कायोगर और प्राइमल ग्राउडॉन ये तीनों के तीनों ही अपने अपने फाइट्स जीत जाएंगे। तो इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है कि 1-on-1 फाइट का विनर तो अपने वेदर ट्रियो ही होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड राउंड यानी कि साइमल्टेनियस राउंड की तरफ, और ये राउंड ही मेन राउंड है इस पूरे फाइट का। तो जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर साइमल्टेनियस राउंड होता क्या है तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि साइमल्टेनियस राउंड में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है और इनमें कुछ ऐसी भी बात नहीं है कि एक पोकेमॉन सिर्फ एक ही पोकेमॉन के साथ लड़ सकता है, बल्कि साइमल्टेनियस राउंड का सिर्फ एक ही रूल है कि इसमें कोई रूल नहीं है। कोई भी पोकेमॉन कुछ भी कर सकता है
जितनी चाहे उतनी तबाही मचा सकता है, अपने फुल पावर को अनलिश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। माने कोई भी ट्रियो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ इसमें एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है जीतना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियस राउंड का बैटल हम इन दोनों ट्रियो के ही फुल पावर में कराने वाले हैं। एक तरफ में होगा वेदर ट्रियो के मेगा रेकोजा, प्राइमल ग्राउडोन एंड प्राइमल कायोगर, और दूसरी तरफ में होगा अल्ट्रा नेक्रोजमा और उसके साथ सोलगैलियो या फिर लूनाला में से किसी एक। अब मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि नेक्रोजमा अपने सबसे पावरफुल फॉर्म अल्ट्रा नेक्रोजमा में तब भी आ सकता है जब वो अपने ट्रियो के किसी एक मेंबर के साथ फ्यूज़ हो जाए और फिर अल्ट्रा बर्स्ट अटैक करे। तो भाई चलो यहाँ पे मान लिया कि एक तरफ है अल्ट्रा नेक्रोजमा और उसके साथ है लूनाला और दूसरी तरफ है वेदर ट्रियो। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं कि इस फाइट से बहुत ही ज़्यादा तबाही मचने वाली है और ये डेंजरस मैच बहुत ही लंबा चलेगा, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है कि लाइट ट्रियो में सिर्फ 2 ही मेंबर्स लड़ेंगे तो इसका मतलब वो बहुत ही जल्दी हार जाएंगे। ना भाई ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है और अल्ट्रा नेक्रोजमा तो एक यूनिवर्सल लेवल का पोकेमोन है, तो वो काफ़ी अच्छी टक्कर दे देंगे वेदर ट्रियो को और वेदर ट्रियो भी ठीक वही करेगा। पर अगर इस राउंड में किसी के ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि है वेदर ट्रियो, क्योंकि भाई अभी भी हमें लाइट ट्रियो की फुल पावर नहीं दिखाई गई है। मानता हूँ कि अल्ट्रा नेक्रोजमा एक यूनिवर्सल लेवल का पोकेमोन है और लूनाला भी एक बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है, लेकिन लाइट ट्रियो की अभी तक जितनी पावर दिखाई गई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो वेदर ट्रियो को हरा सके। अब भाई फ्यूचर में जाके लाइट ट्रियो वेदर ट्रियो को हरा भी सकता है, इसका गारंटी मैं नहीं ले सकता। आगे जाके लाइट ट्रियो अनस्टॉपेबल भी बन सकते हैं या फिर वो उतने ही पावरफुल रह सकते हैं जितना कि वो आज हैं। तो लाइट ट्रियो की जितनी सी भी पावर आज तक दिखाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है। और अभी तक अल्ट्रा नेक्रोजमा और ना ही लूनाला और ना ही सोलगैलियो, इन तीनों में से किसी ने भी अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं दिखाया है, जबकि वेदर ट्रियो को बड़े बड़े काम करते हुए हमने एनिमे में देख लिया है और उनके बहुत सारे बड़े बड़े फीड्स भी हैं। और यहाँ पे अल्ट्रा नेक्रोजमा खुद किसी सन से कम नहीं और उसका बॉडी टेम्परेचर भी सन के जितना ही है। तो अल्ट्रा नेक्रोजमा के बॉडी से बहुत ही तेज़ रोशनी निकलती है और हम सभी जानते हैं कि ग्राउडोन की पावर कड़ी धूप या तेज़ रोशनी से बढ़ती है। तो अल्ट्रा नेक्रोजमा की वजह से उसके ओपोनेंट के टीम का मेंबर यानी कि प्राइमल ग्राउडोन की पावर इंक्रीज़ होती जाएगी, जिससे कि उसका पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो इरप्शंस करने लगेगा और सभी के सभी ज्वालामुखी अपने आप ही फटने लगेंगे और उससे ग्राउडोन की पावर और भी बढ़ जाएगी। और ये सब हो रहा है तो टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूव करेंगे और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने से सी लेवल पर भी चेंजेस आएगा और उससे सुनामी भी आ सकती है और उससे प्राइमल कायोगर भी लगातार अपना पावर इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये सब हो रहा है तो ऑफ कोर्स ही बात है कि वेदर भी चेंज होगा और वेदर के चेंज होने के साथ साथ मेगा रेकोजा की पावर भी और बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अल्ट्रा नेक्रोजमा एक ड्रैगन और साइकिक टाइप का पोकेमोन है और इस सिचुएशन में अल्ट्रा नेक्रोजमा एक काम कर सकता है कि वो लैंड के सारे डैमेज को रिवाइटलाइज कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि अल्ट्रा नेक्रोजमा आर्कियस और कंप्लीट ज़ाइगर्ट से भी ज़्यादा तेज़ी से पूरे लैंड को रिवाइटलाइज कर सकता है। पर उससे भी कितनी देर, क्योंकि ग्राउडोन तो तबाही मचाएगा भी और इनकी घमासान बैटल से तो ऑफकोर्स ही बात है कि तबाही तो मचेगा। और घूम फिर के देखें तो फाइनली वेदर ट्रियो की पावर बढ़ेगी ही, एटलीस्ट रेकोजा की पावर तो टॉप पे चली जाएगी क्योंकि वेदर में चेंजेस आते रहेंगे। और इन सब चीज़ों के बाद वेदर ट्रियो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिव हो जाएंगे लाइट ट्रियो के अगेंस्ट और फाइनली वो उन्हें हरा भी देंगे। पर लेकिन एक मिनट, क्या होगा तो अगर ये बैटल स्पेस में हो तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो मैच है वो उलट जाएगा और उस मैच के विनर होंगे लाइट ट्रियो। पर ऐसा होने का 0.1 चांसेस ही है, क्योंकि 99.9% चांस है कि पूरा का पूरा जो बैटल होगा वो अर्थ पे ही होगा और ये जाहिर सी बात है। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, अगर 1-on-1 फाइट हो इन दोनों ट्रियो के बीच में तो बेस फॉर्म या फिर अपने फुल पोटेंशियल दोनों में ही वेदर ट्रियो जीत जाएंगे और साइमल्टेनियस मैच में भी वेदर ट्रियो ही जीत जाएंगे। पर अगर स्पेस में हुआ
तो लाइट ट्रियो जीत सकते हैं, पर ऑब्वियस ही बात है कि अर्थ में होगी और वेदर ट्रियो ही जीतेंगे। पर लेकिन अगर फ्यूचर में कभी लाइट ट्रियो का फुल पोटेंशियल हमें दिखाया गया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड किया गया, तो फ्यूचर में लाइट ट्रियो वेदर ट्रियो को हरा भी सकते हैं। पर अभी के लिए वेदर ट्रियो ही इस मैच का विनर है। और ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था। और अगर आप लाइट ट्रियो के फ़ैन हैं और आपके लिए लाइट ट्रियो ही बेस्ट है तो वही ठीक है। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और कमेंट में ये बता दीजिएगा कि आप मेरे ओपिनियन से कितना एग्री करते हैं। सो फाइनली लेट्स टेक अ चिल पिल गाइस, टाइम में मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ऐसी मजेदार वीडियोस और देखनी हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।